टीच का प्लान रिवील हो चुका है एंड नाउ मैं ऐसे कोई भी फैक्ट नहीं रखूंगा जो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो एंड बाकी लोगों की तरह फाइनली बोलकर 3-4 वीडियोस और नहीं लेके आऊंगा इसी टॉपिक पर। बट हाँ, ये चीज फाइनली रिसेंट चैप्टर रिवील करती है कि टीच का आखिर प्लान क्या होने वाला है। तो जैसा कि हम आज तक टीच की जैसे भी एक्शंस को देखते आए हैं, तो वो जबेक के सारे एक्शंस को फॉलो कर रहा है एंड जैसा कि जबेक चाहता था वैसा का वैसा टीच भी अपने एक्शंस को बढ़ाता जा रहा है। एंड बात जब इन दोनों बाप बेटों में आती है तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज है कि भाई ये चीज समझ आ जाती है कि जो प्लान जबेक ने सोचा था एक समय पर, वही प्लान आज टीच आकर पूरा कर रहा है। एंड जैसा कि टीच एक बार खुद भी बोल चुका है कि पीपल ड्रीम्स हैव नो एंड, तो उसी बात को लेकर आज की ये वीडियो में बना रहा हूँ जहाँ मैं श्योरली प्रूव करने वाला हूँ कि आखिर टीच का पूरा प्लान क्या होने वाला है। सो जैसा कि तुम रिसेंट चैप्टर की इस पैनल में देखोगे तो यहाँ रॉक्स की पूरी टीम इस बारे में बात कर रही होती है कि गैलीला नाम की 100 जायंट्स की एक क्रू है जो कहीं पर फ्रीज होकर पड़ी है। अब देखो, अगर वो फ्रीज हैं तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि सारे जायंट्स अब तक मर चुके होंगे, तो उन्हें ढूंढने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। फिर वहीं क्रू मेंबर ये भी बात करते हैं कि अगर मान लो उन्हें किसी तरीके से वापस लाया जा सके तो फिर क्या बवाल मचेगा। सो नाउ ये वाला कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वन पीस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से इन्हें रिवाइवल तो मिल सकता है एंड टीच के पास अभी एक ऐसा बंदा आ चुका है जो उनको रिवाइवल दे सकता है, क्योंकि वी नो कि ये सारे बंदे अभी कहाँ पर हैं। सो देखो, अगर टीच का प्लान भी यही रहता है जो जबेक का प्लान है, तो शायद से टीच भी इन जायंट्स को फ्री करने वाला है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये जायंट्स अभी तक जिंदा ना रहे हो, तो फिर से उन्हें रिवाइवल की जरूरत तो पड़ने वाली है। बट अगर अपन जबेक की बात करें तो जबेक काफी टाइम से हेराल्ड से यही बात कर रहा था कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो और हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक ओवर कर हमारा राज स्थापित करेंगे। एंड यही बात टीच भी चाहता है, लेकिन हेराल्ड हमेशा से उसे मना करते आया था। जबेक का यही प्लान था कि पहला तो वो हितोनोमी को एक्वायर कर ले, क्योंकि ऐसा डेविल फ्रूट है जो उसे गॉड नीका की पावर दे सकता है। एंड ये बात तो लोकी भी कहता है कि यार जबेक, मुझे तुम्हें नीका की पावर दिखती है। बट हाँ, अगर उसका बाप हाँ कर देता तो शायद जबेक के पास भी नीका की पावर होती, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हेराल्ड ने उसकी कभी भी हेल्प नहीं करी। एंड ये जबेक का एक और प्लान था। वो चाहता था कि गैलीला नाम के जायंट्स को अगर बचाना है तो उसमें हेराल्ड की हेल्प जरूर से लगेगी। बट फिर भी हेराल्ड इस बात पर कभी भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जबेक की आखिर कैसे इंटेंशंस है। वैसे भी वो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अपने देश को एफिलिएट करवाना चाहता था, कनेक्ट करवाना चाहता था, तो ऐसे रीजन से उसने जबेक की कभी हेल्प नहीं की। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि आज के टाइम रिसेंट टाइम्स में टीच का भी प्लान कुछ ऐसा ही है। सो देखो, अगर टीच का प्लान भी यही रहता है जो जबेक का प्लान है, तो शायद से टीच भी इन जायंट्स को फ्री करने वाला है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये जायंट्स अभी तक जिंदा ना रहे हो, तो फिर से उन्हें रिवाइवल की जरूरत तो पड़ने वाली है। सो जैसा कि सभी जानते हैं कि मार्शल टीच डेवी क्लेन का मेंबर है और वो भी सीधा इग्मू का टारगेट है। एंड यही बात है कि अगर टीच का प्लान पूरा जबेक जैसा ही है, तो इसीलिए शायद इग्मू भी उसे टेक ओवर करना चाहता है, क्योंकि अभी भी एक डेवी क्लेन का वारिस जिंदा है एंड डेवी क्लेन की पावर अभी तक कोई नहीं जानता। आखिर ये डेवी है कौन और इसकी क्लेन आखिर थी क्या। बट इतना श्योर है कि वो सारे गैलीला जायंट्स को तो अकेले छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो किसी भी रीजन से वो जायंट्स मर चुके हैं तो किसी बंदे की हेल्प तो लगेगी जो उन्हें वापस से रिवाइवल दे सके। अब देखो, एज ए डेवी क्लेन मेंबर जबेक इतना इंटरेस्टेड क्यों था हितोनोमी में, मैं भी नहीं जानता। क्या पता गैलीला जायंट्स को बचाने के लिए ये फ्रूट कहीं उसके काम आता, तो शायद मुझे थोड़ा सा शक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, उसे 2 फ्रूट्स की नीड थी, एक तो हितोनोमी और दूसरा कौन सा फ्रूट था मैं नहीं जानता, क्योंकि शायद वो फ्रूट उसे हेल्प कर सकता उन गैलीला जायंट्स को रिवाइवल देने में। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ऐसे ही उसी के बेटे टीच के पास 2 डेविल फ्रूट की पावर है। पहला तो डार्क फ्रूट और दूसरा ट्रेमर फ्रूट। तो इन दोनों फ्रूट की सहायता से इतना तो श्योर है कि टीच उन सारे जायंट्स को उस बड़े आइस बैरियर से बाहर निकाल देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर निकाल भी दिया उन्हें और वो मरे हुए निकले, तो फिर वो उसके क्या काम आएंगे। तो ऐसे में उसकी एक बंदा हेल्प करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो यहाँ रिसेंट चैप्टर्स में हमें ये मालूम पड़ता है कि टीच की क्रू ने आबो सलाम को किडनैप कर लिया है एंड ऐसे में उसका कैप्टन गेक्को मोरिया उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है, यानी हाचिनो सुपर आ जाता है। बट तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज किसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि गेक्को मोरिया की पावर को कौन नहीं जानता। गेक्को मोरिया वही पर्सन है जिसने लूफी की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके ओरस नाम के इस जायंट में डाल दिया था। अब ओरस इतना तगड़ा और इतना बड़ा जायंट था कि वो नॉर्मल जायंट से काफी लंबा था एंड इतनी छोटी शैडो के बावजूद भी वो जायंट आराम से लूफी जैसा बिहेव करने लगता है। यही नहीं, वो उसकी पावर को यूज कर सकता था एंड उसकी सारी एबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकता था। एक छोटी सी शैडो एंड इतना बड़ा जायंट कंट्रोल हो जाता है। एंड ये सारा काम पॉसिबल तब हुआ जब गेक्को मोरिया ने उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया और यूज किया। एंड बड़ी बात ये थी कि ओर्स उस टाइम पे जिंदा भी नहीं था।
वो मरा हुआ, एक प्योरली मरा हुआ जायंट था जो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं था। एंड उसको रिवाइवल किसने दिया? गेको मोरिया ने। अब इस सारा इस तरफ होता है कि गेको मोरिया रिसेंट टाइम्स में हाचिनोसु पर है, एंड वो भी मार्शल डी टीच के साथ। तो यार ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि अब सारी चीज यहाँ तो क्लियर हो जाती है कि अगर टीच का कहीं भी प्लान ये होता है कि वो भी गैलीला नाम की इन जायंट्स को बचाना चाहता है, तो उसके रिवाइवल के लिए उसे गेको मोरिया की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि मैं 99% श्योर इसीलिए हूँ क्योंकि ओडा ने आज भी इस बंदे को जिंदा रखा है और कहीं ना कहीं इसका रोल अभी भी बाकी है। एंड ये बात भी प्रूवन है कि वो सारे जायंट्स मरे हुए निकलने वाले हैं, लेकिन रिवाइवल के लिए उसे इतने सारे शैडो की जरूरत पड़ेगी जितने सारे वहां पर जायंट्स है, यानी हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स के लिए हंड्रेड्स ऑफ शैडो की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मार्शल डी टीच की क्रू बहुत बड़ी है और उसकी क्रू में इतने सारे मेंबर हैं कि वो सारे टोटली आराम से हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स के लिए शैडो एक्सट्रैक्ट करवाने में पॉसिबल है। एंड जब गेको मोरिया उन शैडो को एक्सट्रैक्ट करके किसी जायंट में डालेगा तो वो सारे गेको मोरिया की बात को मानेंगे। लेकिन अभी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अबू सलाम को किडनैप करना और उसे मारकर उसकी डेविल फ्रूट को यूज करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बड़ी बात यह है कि गेको मोरिया उनसे एफिलिएट करता है, उनसे कनेक्शन बनाता है या नहीं। अगर ये हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर टीच इस प्लान को तो आराम से एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन एक बात और है, यही मेरा मन यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि तुम में से काफी लोग ये समझ रहे होंगे कि लोकी लूफी की टीम ज्वाइन करने वाला है, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट बातें बता रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद क्यों ना लोकी टीच की टीम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टीच ज़ेबेक को टोटली रिजेंबल करता है। उसकी सारी सोच टीच से जाकर आज भी मिलती है और क्या पता लोकी टीच में ज़ेबेक की परछाई देखे और टीच से अपनी दोस्ती कर ले। एंड जैसा कि काफी टाइम से ज़ेबेक ये चाहता था कि वो हेराल्ड के साथ दोस्ती कर ले और गैलीला नाम के जायंट ग्रुप को अपनी क्रू में ज्वाइन करवा ले एंड पूरे वर्ल्ड को एक्वायर करे, तो ऐसे में यहाँ पर टीच भी शायद ऐसा कर सकता है। वो लोकी के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि शायद से ज़ेबेक कुछ ऐसा जानता था हेराल्ड के बारे में, उसके प्योर ब्लड के बारे में, जो और कोई नहीं जानता था। तो शायद टीच भी लोकी के बारे में ये जानता हो कि उस प्योर ब्लड से कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है। तो यहाँ पर लोकी भी टीच से हाथ मिला लेगा। अब तुम्हारा क्या मानना है इस बात पे? मैं तो यही बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा पॉसिबल होने वाला है। अब एक बात तो श्योर है कि टीच का प्लान तो गैलीला को छुड़वाना होगा ही, और उसमें उसकी हेल्प करेगा गेको मोरिया, एंड इनका प्लान यहाँ पर फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये मेरी थ्योरी सही है या नहीं? इसे तुम कमेंट में जरूर से बताना। एंड हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।